हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सबका जीएस एकेडमी हिमाचल के यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, तो हिंदी साहित्य में आज हम करेंगे रीति मुक्त काव्य धारा के बारे में। ओके, तो रीति मुक्त काव्य धारा क्या होती है? अब देखिए, जो रीति मुक्त काव्य धारा है, इसमें जो कवि हुए ये भी दरबारी कवि ही थे, ठीक है। परंतु इन्होंने रीतिवाद की जो रूढ़िवादी परंपरा चली आ रही थी उनका अनुसरण इन्होंने नहीं किया है, बल्कि मुक्त होकर इन्होंने काव्य रचना की हुई है। ओके, तो जो रीतिकाल है, रीतिकाल में रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध व रीति मुक्तक 3 काव्य धाराएं हैं। ओके, तो रीति मुक्तक काव्य धारा में देखिए जो कवि है घनानंद है, आलम है, बोधा है, ठाकुर है और द्विजदेव हो जाएंगे। ओके, अब देखिए जो रीति मुक्तक काव्य धारा है, इसको जो है काव्य, इसमें जो काव्य है, ठीक है, रीति मुक्तक जो काव्य है इसको आंतरिक अनुभूतियों का काव्य कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आंतरिक अनुभूतियों का काव्य किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? रीति मुक्तक काव्य धारा को। ओके, तो रीति मुक्तक काव्य धारा में देखिए हम लोग सबसे पहले करेंगे घनानंद के बारे में। तो रीति मुक्तक काव्य धारा का प्रवर्तक किसको माना गया है? घनानंद को ही माना गया है। ओके, अब देखिए जो घनानंद है ये थे मुगल बादशाह मोहम्मद जो शाह थे, ठीक है, उनके मुंशी थे जो घनानंद थे। ठीक है, अब देखिए जो घनानंद है, घनानंद को ही प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। इसमें मोस्ट का टिक लगा लो, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रेम की पीर का कवि किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? घनानंद को कहा जाता है। ओके, अब देखिए जो घनानंद है किसके दरबार में थे? ये मुगल बादशाह मोहम्मद मुंशी के दरबार में थे। ओके, अब देखिए इनकी एक प्रेमिका भी होती थी, सुजान नाम था उनका, वो भी दरबार में ही एक नर्तक की थी। ठीक है, एक बार देखिए जो यहाँ पर एक छोटी सी कहानी है कि घनानंद निम्बार्क संप्रदाय में क्यों चले गए थे। तो इसमें देखिए एक छोटी सी कहानी है घनानंद की। जो घनानंद थे, ठीक है, बादशाह मोहम्मद ने घनानंद को एक बार जो है गाने के लिए कहा था। ठीक है, अब जो घनानंद है पहले तो उन्होंने टाल मटोल कर दी कि नहीं गाऊंगा, ठीक है, परंतु जब उनकी प्रेमिका सुजान ने कहा घनानंद को गाने के लिए, आग्रह किया, तो घनानंद ने गाना गा लिया। और घनानंद ने देखिए उसमें क्या किया, तो राजा की तरफ उन्होंने पीठ कर दी और अपनी प्रेमिका की तरफ उन्होंने मुंह करके वो बैठ गए। ठीक है, अब देखिए इस बात से जो राजा थे वो बहुत दुखी हुए, मतलब उनसे नाराज हो गए। तो राजा ने हालांकि घनानंद के गाने पर उनको इनाम भी दिया, परंतु उनको अपने दरबार से निकाल दिया। ठीक है, तो घनानंद ने अपनी प्रेमिका को कहा सुजान को अपने साथ चलने के लिए, परंतु वो नहीं गई। ठीक है, इसके बाद घनानंद जो है मतलब दुखी होकर वहां से चले गए। फिर देखिए घनानंद कहाँ चले गए? घनानंद जो है वृंदावन चले जाते हैं। ठीक है, प्रेम पीड़ा से भरकर घनानंद कहाँ चले गए? वृंदावन चले गए। और वृंदावन में इन्होंने निम्बार्क संप्रदाय को जो है ग्रहण कर लिया। मोस्ट का टिक लगा लो, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारी जो क्लासेज है पीएसटी हिंदी एलटी नेट सेट केवीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेज है। तो अभी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ओके, वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिए, बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए वीडियो को, क्योंकि यहाँ पर जो भी तथ्य है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए आगे करते हैं। तो घनानंद जो है प्रेम की पीड़ा से भरकर कहाँ चले गए थे? वृंदावन चले गए थे। और वृंदावन में इन्होंने कौन सा संप्रदाय ग्रहण कर लिया था? निम्बार्क संप्रदाय इन्होंने ग्रहण कर लिया था। ओके, घनानंद ने। ओके, अब देखिए जो घनानंद, अब जो घनानंद की जो रचनाएं है ना उनका संकलन किया है, संपादन किया है। पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि घनानंद की रचनाओं का संपादन किस किस जो है विद्वान ने किया है, कवि ने किया है। तो सबसे पहले जो घनानंद की रचनाओं का सर्वप्रथम पूछा जाएगा, ठीक है, तो सर्वप्रथम जो संकलन है वो किसने किया है? ब्रजनाथ ने किया है घनानंद की रचनाओं का। ठीक है, उसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया, किस नाम से? सुंदरी तिलक नाम से। ओके, सुंदरी तिलक नाम से किसकी रचनाओं का संपादन किया गया है? घनानंद की। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन ना घुमा फिरा के पूछे जाएंगे, डायरेक्ट आप लोगों से सिंपल वे में नहीं पूछा जाएगा। जैसे इसमें पूछ लिया जा सकता है कि सुंदरी तिलक में किसकी रचनाओं का संग्रह है, तो इसमें घनानंद की रचनाओं का संग्रह है। तो आप लोगों ने जो क्वेश्चन बनाने हैं वो इसी तरह से घुमा फिरा के बनाने हैं। एक ही जो पार्ट है उसके 2 या 3 क्वेश्चन बनेंगे, तो उस तरह के क्वेश्चन आप लोगों ने बनाने हैं। ओके स्टूडेंट, आप लोगों ने साथ साथ में क्वेश्चन भी बनाने हैं जो भी करवाया जा रहा है। ठीक है, और रिपीट भी करना है, रिवीजन भी करते रहना है साथ साथ में ही। ठीक है,
ओके। अब नेक्स्ट है जगन्नाथन दास रत्नाकर। तो जगन्नाथन दास रत्नाकर ने सुजान सागर नाम से घनानंद की रचनाओं का संग्रह किया है। ओके। और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने घनानंद ग्रंथावली, किस नाम से? घनानंद ग्रंथावली नाम से जो है इन्होंने घनानंद की रचनाओं का संकलन किया। किसने? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। ओके। अब नेक्स्ट आ जाइए, घनानंद की रचनाएं देख लेते हैं कौन कौन सी है। तो इसमें हो जाएगा वियोग वेली, इश्कलता, प्रीति पावस है, प्रेम पत्रिका है, कृष्ण कौमुदी हो जाएगा। ठीक है, ये घनानंद की रचनाएं हैं। अब देखिए जो घनानंद है ये किस काव्य धारा के हैं? रीतिमुक्त काव्य धारा के कवि है। रीतिमुक्त काव्य धारा में नेक्स्ट कवि है बोधा। ओके, क्या नाम है? बोधा। तो बोधा का नाम जो है क्या था? बुद्धिसेन। ओके, बोधा का नाम बुद्धिसेन, ब से याद रखना, बोधा बुद्धिसेन। ओके। नेक्स्ट है बोधा की जो रचना है विरह वारिस है और इश्कनामा है। ठीक है, यहाँ पर घनानंद की जो रचना है वो क्या है? इश्कलता है। और बोधा की रचना क्या है? इश्कनामा है, ये याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट है ठाकुर। तो ठाकुर की रचनाएं हो जाएंगी ठाकुर ठसक हो जाएगा, ठाकुर शतक। तो ठाकुर के नाम से ही है, वहां से आप लोगों को ये याद रहेगा। ठीक है। अब द्विजदेव, जो द्विजदेव है, द्विजदेव का नाम क्या था? मानसिंह था। ठीक है, क्या नाम था? मानसिंह इनका नाम था। तो इनकी रचना है श्रृंगार लतिका, सौरभ और श्रृंगार बत्तीसी। बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है इनकी रचनाएं भी, जो द्विजदेव है। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर रीतिमुक्त काव्य धारा भी खत्म हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।